क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? इसका राज यह नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि वो अपना पैसा कहां नहीं लगाते। अमीर लोग एक ऐसा फाइनेंशियल प्लेबुक फॉलो करते हैं जो आम जनता के साथ कभी शेयर नहीं किया जाता। आज मैं उन 7 जगहों का खुलासा कर रहा हूं जहां सच में अमीर लोग अपना पैसा कभी पार्क नहीं करते। ये फाइनेंशियल जाल शायद आपको हार्मलेस यानी सीधे सादे और जिम्मेदार लग सकते हैं, लेकिन ये चुपचाप आपकी दौलत बनाने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी बात कही है, सफल लोगों और बहुत ज्यादा सफल लोगों में बस इतना फर्क है कि बहुत ज्यादा सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। इसमें अपनी दौलत को बर्बाद करने वाली इन जगहों को ना कहना भी शामिल है। जो आप सीखने वाले हैं वो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। इन 7 जगहों में से हर एक बड़ी पहेली का हिस्सा है, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि अमीर लोग किन चीजों से बचते हैं, जबकि लाखों भारतीय इन्हीं जालों में फंस जाते हैं। नंबर 7 पर खास ध्यान देना, क्योंकि वो सबसे खतरनाक जाल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वालों को हमेशा फंसे रहने वालों से अलग करता है। यह जानकारी अगले 30 दिनों में आपका वित्तीय भविष्य बदल सकती है, अगर आप अभी एक्शन लेते हैं। चलिए उन फाइनेंशियल जालों में चलते हैं जिनसे अमीर लोग हर कीमत पर बचते हैं। पहली जगह जहां अमीर लोग कभी अपना पैसा नहीं रखते, बेकार पड़े चेकिंग अकाउंट्स। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग गर्व से कहते हैं, मैंने अपने चेकिंग अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम रखी है, बस सेफ्टी के लिए। सुनने में समझदारी लगती है ना? गलत। वो बेकार पड़ा पैसा असल में आपकी आंखों के सामने सिकुड़ रहा है, और अमीर लोग इस जाल में फंसने की गलती कभी नहीं करते। जब आपका पैसा एक चेकिंग अकाउंट में पड़ा रहता है और 0 ब्याज कमाता है, तो महंगाई हर दिन उसकी कीमत को खा रही है। अगर आज आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं और महंगाई लगभग 3% है, तो अगले साल उसी पैसे की खरीदने की ताकत केवल 9,700 रुपये रह जाएगी। आपने कुछ भी न करके 300 रुपये खो दिए। तो फिर आर्थिक रूप से समझदार लोग अलग क्या करते हैं? वो अपने हर एक रुपये को काम पर लगाते हैं। वे एक उचित इमरजेंसी फंड रखते हैं, आमतौर पर 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर, लेकिन बाकी पैसों को काम पर लगा देते हैं। बेकार पड़ा पैसा उस कर्मचारी की तरह है जो ऑफिस तो आता है लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। क्या आप ऐसे आदमी को सैलरी देते रहेंगे? तो फिर अपने कैश से ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं? हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स आजकल 4 से 5% का सालाना रिटर्न दे रहे हैं, जो पारंपरिक बैंकों से 40-50 गुना ज्यादा है। ट्रेजरी बिल एक और ठोस विकल्प है जिसमें लगभग कोई जोखिम नहीं होता, और जिन पैसों की आपको सालों तक जरूरत नहीं है, उनके लिए S&P 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से लंबे समय में लगभग 10% का सालाना रिटर्न दिया है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बेसिक मनी मैनेजमेंट है जिसे अमीर लोग पूरी शिद्दत से अपनाते हैं। अभी अपने अकाउंट्स चेक करें, कितना कैश यूं ही बेकार पड़ा है। क्या आप आज ही उसका कुछ हिस्सा किसी अच्छे हाई यील्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? लेकिन जहां बेकार पड़ा पैसा बुरा है, वहीं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक और भी विनाशकारी दौलत का दुश्मन छिपा है। दूसरी जगह जहां अमीर लोग पैसा नहीं लगाते, ज्यादा फीस वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए किसी को कितना भुगतान कर रहे हैं? वो 1% या 2% की सालाना फीस छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी किस्मत डुबो सकती है। यह एक और जगह है जहां अमीर लोग अपना पैसा रखने से इनकार करते हैं। इसका कड़वा गणित यहां है, अगर आप 20 साल के लिए 1,000 रुपए का निवेश करते हैं और 7% का औसत रिटर्न मिलता है, तो एक फंड जो सिर्फ 0.1% चार्ज करता है, जैसे कई ETFs, आपको लगभग 3,86,000 रुपए देगा। लेकिन वही पैसा एक 2% चार्ज करने वाले फंड में आपको केवल 2,77,000 रुपए देगा। ये लगभग 1,26,000 रुपए का चौंकाने वाला फर्क है। इतने में तो भारत के कई शहरों में एक छोटा मोटा घर आ सकता है। अमीर लोग इस गणित को बहुत गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि फीस उनके खिलाफ उतनी ही ताकत से काम करती है जितनी ताकत से ब्याज उनके लिए काम करता है। इसीलिए वे सबसे कम फीस वाले विकल्पों की बेरहमी से तलाश करते हैं।
वे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने के विचार पर हंसते हैं, जो वैसे भी शायद ही कभी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अमीर लोग लगातार इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को चुनते हैं, जिनकी फीस बहुत कम होती है। कई अच्छी कंपनियां बेहतरीन विकल्प देती हैं, जिनके एक्सपेंस रेशियो 0.03% जितने कम है। यह 10,000 रुपए के निवेश पर सालाना सिर्फ 30 रुपए है। इसकी तुलना उस 200 रुपए से करें जो आप एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए चुका रहे होंगे। 2% फीस देना 1 साल 1,000 रुपए को स्टोर करने के लिए सालाना 2,000 रुपए का किराया देने जैसा है। क्या आप अपनी कार को स्टोर करने के लिए इतना पैसा देंगे? अभी अपने 401k या IRA या PPF स्टेटमेंट्स की जांच करें। आप वास्तव में फीस में कितना भुगतान कर रहे हैं? अगर यह 0.2% से अधिक है तो आपको बदलाव करने पर विचार करना चाहिए। अरे, इससे पहले कि हम अगले वेल्थ ट्रैप पर जाएं, क्या आपको अब तक यह जानकारी मददगार लगी? अगर आपने कुछ नया सीखा है जो आपके फाइनेंस में मदद कर सकता है, तो 1 सेकंड निकालकर नीचे कमेंट्स में गेम चेंजर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और इससे मुझे यह जानने में मदद मिलती है कि आप किस तरह का फाइनेंशियल कंटेंट और देखना चाहते हैं। कर दिया? बहुत बढ़िया। लेकिन जहां ज्यादा फीस खराब है, वहीं कुछ और भी जोखिम भरा है, जिससे अमीर लोग प्लेग की तरह बचते हैं। तीसरी जगह जहां अमीर लोग पैसा लगाने से बचते हैं, हॉट ट्रेंड वाले इन्वेस्टमेंट्स। भाई, इसमें अभी इन्वेस्ट कर दे, ये तो बिल्कुल फट रहा है। सुना सुना सा लगता है। शायद आपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो देखे होंगे जो वादा करते हैं कि कोई अनजान क्रिप्टो करेंसी आपको अगले महीने तक करोड़पति बना देगी। इस तरह की सलाह से ही अमीर लोग दूर भागते हैं, और इसका एक अच्छा कारण है। ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट फैशन की तरह होते हैं। जब तक हर कोई उनके बारे में बात करने लगता है, तब तक स्मार्ट पैसा पहले ही निकल चुका होता है। ये हॉट ट्रेंड्स आमतौर पर बहुत अस्थिर, अप्रत्याशित होते हैं और असल वैल्यू से ज्यादा प्रचार पर चलते हैं। ज्यादातर लोग तब ऊंचे दाम पर खरीदते हैं जब हर कोई उत्साहित होता है, और तब कम दाम पर बेचते हैं जब घबराहट फैल जाती है। डोजकॉइन याद है? वो 12,000% ऊपर गया और फिर 90% क्रैश हो गया। जिन लोगों ने देर से इसमें एंट्री मारी, उनका पैसा लगभग रातों रात गायब हो गया। यही गेमस्टॉप स्टॉक, कुछ NFTs और यहां तक कि महामारी के दौरान कुछ शहरों में बढ़े हुए हाउसिंग मार्केट के साथ भी हुआ। अमीर लोग रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों के पीछे नहीं भागते। वे आजमाए हुए भरोसेमंद एसेट्स को पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट का तो मशहूर कहना है कि वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में हाथ नहीं डालते जिसे वो समझ नहीं सकते। उनका कहना है, इन्वेस्टिंग इतनी बोरिंग होनी चाहिए जैसे आप दीवार पर पेंट को सूखते हुए देख रहे हो। अगर रोमांच चाहिए तो जाओ किसी कैसिनो में पैसा लगाओ। किसी भी नई और हॉट चीज में कूदने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच में समझता हूं कि यह कैसे काम करता है? क्या इसका कोई साबित ट्रैक रिकॉर्ड है या सिर्फ हवा बनाई जा रही है? क्या मैं तर्क से सोच रहा हूं या भावनाओं में बह रहा हूं? अगर आपके जवाब भावनाओं और उत्साह की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, तो अपने पैसे को संभाल कर रखें। लेकिन पैसों को लेकर भावनात्मक फैसलों की बात करें तो एक और जाल है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे समाज में यह बिल्कुल सामान्य लगता है। चौथी जगह जहां अमीर लोग पैसा नहीं लगाते, ऊंची ब्याज दर वाला क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्या आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा नहीं भरते? अगर हां, तो सब कुछ रोक दीजिए। आपने उस सबसे गहरे वित्तीय गड्ढे को खोज लिया है जहां आपका पैसा गायब हो रहा है। भारत में क्रेडिट कार्ड कंपनियां आमतौर पर 20% से 30% तक सालाना ब्याज वसूलती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके कार्ड पर 50,000 रुपए का कर्ज है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप समय के साथ उस रकम का 2 गुना या तिगुना तक चुका सकते हैं। अमीर लोग इस तरह के कर्ज को जहर की तरह मानते हैं। सीधी बात करते हैं, अगर आपके 50,000 के बकाए पर 24% का ब्याज है और आप हर महीने सिर्फ मिनिमम 2% का भुगतान करते हैं, तो आपको इसे चुकाने में 15-20 साल से ज्यादा लग जाएंगे और आप ब्याज में ही 1,20,000 रुपए से ज्यादा दे देंगे। यह एक वित्तीय दलदल है। आप मिनिमम पेमेंट से जितना संघर्ष करेंगे, उतना ही गहरे धंसते जाएंगे। आर्थिक रूप से समझदार लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल चतुराई से करते हैं। वे रिवॉर्ड पॉइंट्स
कैशबैक और फायदे इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमेशा हर महीने पूरा बिल चुकाते हैं। उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक टूल है, जाल नहीं। वे समझते हैं कि कोई भी निवेश लगातार 20-30% का रिटर्न नहीं देता, जिसका मतलब है कि गणित के हिसाब से ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को चुकाना ही सबसे अच्छा निवेश है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंसे हैं तो इसे खत्म करना अपनी पहली वित्तीय प्राथमिकता बनाइए। लेकिन जहां क्रेडिट कार्ड का कर्ज स्पष्ट रूप से बुरा लगता है, वहीं एक और वित्तीय गलती है जो बहुत ही महीन है, जिसे समाज जिम्मेदार मानकर प्रोत्साहित भी करता है। पांचवीं जगह जहां अमीर लोग पैसा नहीं लगाते, औकात से ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो हमेशा एक अच्छा निवेश होता है, ये बात आपने कितनी बार सुनी है। यह आम धारणा खतरनाक है, खासकर जब आप गलत समय पर या गलत जगह पर खरीदते हैं। 2020-2021 में देखे गए रियल एस्टेट बूम के दौरान कई लोगों ने फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर से हद से ज्यादा महंगे घर खरीद लिए। नतीजा, कुछ लोगों ने देखा कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत 10-20% गिर गई और अब उनका होम लोन घर की कीमत से भी ज्यादा है। यह एक ऐसा वित्तीय दुःस्वप्न है जो आपकी आजादी को सालों तक छीन सकता है। अमीर लोग सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदते क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। वे पूरा गणित करते हैं, बाजारों का मूल्यांकन करते हैं, प्रति स्क्वायर फुट की कीमत की तुलना करते हैं, आर्थिक चक्रों को देखते हैं और फाइनेंसिंग की कुल लागत की गणना करते हैं। और अक्सर अगर नंबर सही नहीं बैठते तो वे खरीदने के बजाय किराए पर रहना पसंद करते हैं। एक प्रैक्टिकल नियम है, अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत उसके सालाना किराए से 25 गुना से ज्यादा है तो यह एक खतरे की घंटी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप कभी किसी ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट या महंगी प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े हैं? शायद क्रिप्टो, मीम स्टॉक्स या मार्केट के पीक पर घर खरीदना। अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को वही गलती करने से बचा सकती है। वे जानते हैं कि हर रियल एस्टेट की खरीद एक अच्छा सौदा नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ एक संपत्ति के भेष में छिपा हुआ कर्ज होता है। लेकिन एक और बड़ी खरीदारी है जो दौलत को और भी तेजी से नष्ट करती है। छठी जगह जहां अमीर लोग पैसा नहीं लगाते, नई घटती कीमत वाली गाड़ियां। नई कार से ज्यादा तेजी से कोई चीज अपनी कीमत नहीं खोती। उसे शोरूम से बाहर निकालिए और कुछ ही मिनटों में उसकी कीमत काफी कम हो जाती है और अमीर लोग इस तरह के नुकसान से हर हाल में बचते हैं। एक नई गाड़ी खरीदना सबसे भावनात्मक और आर्थिक रूप से हानिकारक फैसलों में से एक है। एक नई गाड़ी पहले साल में ही 20% और 5 साल में लगभग 50% तक अपनी कीमत खो सकती है। इसका मतलब है कि एक 30 लाख की नई गाड़ी कुछ ही सालों में 15 लाख की रह जाएगी और बाकी का 15 लाख हवा में उड़ गया। आर्थिक रूप से बुद्धिमान लोग खुद से पूछते हैं, क्या यह कार मुझे जहां जाना है वहां ले जाती है या यह मुझे सालों की किश्तों और घटती कीमत में बांध रही है? कई करोड़पति अच्छी तरह से मेंटेन की हुई पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। वे 2 से 4 साल पुरानी कारों को पसंद करते हैं जहां ज्यादातर कीमत पहले ही गिर चुकी होती है। और बर्बादी की बात करें तो एक और जगह है जहां अमीर कभी अपना पैसा नहीं लगाते। एक ऐसी गलती जो आपको सब कुछ खर्च करवा सकती है। 7वीं जगह जहां अमीर लोग कभी पैसा नहीं डालते, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिन्हें वो समझते नहीं। अगर आप 5 मिनट में यह नहीं समझा सकते कि कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैसे काम करता है तो आपको उसमें अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। बस यह शायद सबसे खतरनाक दौलत का जाल है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़े इन्वेस्टमेंट प्लान, वेरिएबल एन्युइटी, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, इन प्रोडक्ट्स में आमतौर पर छिपी हुई फीस, कंफ्यूजिंग क्लॉज और ऐसे वादे होते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। वे जटिल दिखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ जोखिम और लागत को छिपाते हैं। हाल ही में एक रिटायर्ड टीचर को उनके बैंक के सलाहकार ने एक कॉम्प्लेक्स इक्विटी लिंक्ड एन्युइटी बेच दी थी। उन्हें बताया गया था कि इससे उन्हें शेयर बाजार जैसा रिटर्न मिलेगा और कोई जोखिम नहीं होगा, जो खुद एक खतरे की घंटी है। 147 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पर पता चला कि मार्केट कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, उनका रिटर्न 3% पर कैप किया हुआ था।
और उस कमीशन पर काम करने वाले सलाहकार को उनकी 30 लाख की रिटायरमेंट सेविंग्स पर 8% का मोटा कमीशन मिला, यानी लगभग 2.4 लाख रुपए, एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो उनके हित में था ही नहीं। अमीर लोग पैसा केवल वहीं लगाते हैं जहां वे ठीक ठीक समझते हैं कि यह कैसे काम करता है, यह कैसे बढ़ेगा, इसमें क्या जोखिम है और क्या लागत शामिल है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क तब आता है जब आप यह नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने तो इसे और भी साफ शब्दों में कहा है, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो ऐसी चीज खरीदें जिसे कोई बेवकूफ भी चला सके, क्योंकि देर सबेर कोई न कोई बेवकूफ ही उसे चला रहा होगा। किसी भी प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले खुद से 3 प्रमुख सवाल पूछें। पहला, क्या आप ठीक से समझते हैं कि यह रिटर्न कैसे पैदा करेगा? दूसरा, इसकी फीस क्या है और इस व्यवस्था से किसे लाभ होता है? और तीसरा, किस स्थिति में आप पैसा खो सकते हैं? अगर आपके पास इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं है तो तुरंत वहां से हट जाएं। अमीर आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वे बस इस बात को लेकर ज्यादा अनुशासित हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां नहीं लगाना है। इन 7 दौलत बर्बाद करने वाले जालों से बचकर आप पहले से ही 95% भारतीयों से आगे हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सा वेल्थ ट्रैप आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल था? क्या वह बेकार पड़ा चेकिंग अकाउंट है, ज्यादा फीस वाले निवेश, या शायद वो कार की EMI? इस वीडियो को 1 से 10 के बीच में रेट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसे देखने के बाद आप सबसे पहले कौन सी वित्तीय आदत बदलने जा रहे हैं। आपका कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर सकता है जो उसी चुनौती का सामना कर रहा है। याद रखें, यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह उसे रखने और बढ़ाने के बारे में है। और इसकी शुरुआत उन वित्तीय गड्ढों से बचने से होती है जिनमें अमीर कभी नहीं गिरते।